हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से थे और उसकी अनुसूचियाँ कौन कौन सी थी, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है भारतीय संविधान के भाग और उसकी अनुसूचियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसमें आपको इसके भाग और संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और इससे पहले भी जो पीछे लेक्चर अपलोड किए गए हैं उनमें भी लक्ष्मीकांत की जो लेटेस्ट एडिशन है उसके चैप्टर 2 कवर किए गए हैं, और चैप्टर 2 जो कवर किए गए हैं उसी सीरीज में ये लास्ट पार्ट है उसका, और इसमें आपको संविधान के भाग के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो है, यदि भारतीय संविधान के भाग के संदर्भ में बात की जाए तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, कितने? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, और बाद में 3 भागों को एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, यानी कि जो ये 22 भाग थे वर्तमान में कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। कैसे? उसमें संविधान में अमेंडमेंट लाए गए और उसी के आधार पर इनको जो है ऐड किया गया। और कौन कौन से अमेंडमेंट लाए गए? यानी कि 22 भाग थे तो जो 22 भाग 25 भाग हुए हैं वो कौन कौन से अमेंडमेंट लाए गए? तो देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो 9A भाग 9A में क्या है? नगर पालिका है। 9B में क्या है? सहकारी समितियां हैं। और 14A में क्या है? न्यायाधिकरण है या ट्रिब्यूनल है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो ये 3 भाग क्या हैं? इसमें जो है ऐड किए गए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। तो वर्तमान में कुल कितने भाग हुए हैं? 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। चूँकि अनुच्छेदों को जो है इसमें पॉइंट ए पॉइंट बी करके इस तरह से ऐड किया जाता है, तो ये मतलब रीड करने में तो आपको 395 ही समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल उनका नंबर देखा जाए तो ये 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा, जो किसी विशेष अनुच्छेद या भाग में अनुपस्थित होते हैं, यह याद रखने वाली बात है कि भारतीय संविधान में कोई भी अनुच्छेद या कोई भाग पेश किया जाता है तो उसे अंग्रेजी के वर्णों यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखा जाता है। जैसे 21A में कोई अमेंडमेंट लाया गया तो अगर उसमें कुछ ऐड करना है हम लोगों को तो 21A लिखा जाएगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि जो संविधान की व्यवस्था बनी हुई है वो ऑलरेडी मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि लोगों को उसको समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम आए। इसलिए जो है A, B, C इस तरह से अल्फ़ाबेट के आधार पर जो है उसको ऐड कर दिया जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भागों का विस्तृत विश्लेषण जो है इस तरीके से। तो आइए आप देखते हैं हम लोग कि इसमें भाग कौन कौन से हैं, यानी कि भारतीय संविधान में जो भाग दिए गए हैं कौन से भाग में क्या दिया गया है। देखिए, भाग 1 की बात करें, अभी मैंने बताया आपको कि टोटल कितने भाग हैं? 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन रीडिंग की दृष्टि से हम लोग उनको 22 भाग ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, भाग 1 की बात की जाए इसमें तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, किसका वर्णन दिया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 1 से 4 तक में क्या दिया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 की बात की जाए तो इसमें क्या दी गई है? सिटीजनशिप या नागरिकता। और इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर भाग 3 की बात की जाए तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 की बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी कि DPSP दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक इनका उल्लेख जो है किया गया है। वहीं भाग 4A, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अमेंडमेंट लगा किया गया था इसलिए इसको ए जोड़ा गया है इसमें। तो भाग 4A में जो क्या है? मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और आर्टिकल कितना है इनका? आर्टिकल 51A है। ठीक है, भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में क्या है? संघ है, यूनियन के बारे में दिया गया है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जो है इसमें क्या है? उल्लेख किया गया है कि संघ में कौन कौन से लोग आते हैं और उनका कार्यकाल कितना होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक के बारे में दिया गया है।
इसी तरह भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में क्या है, राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इसमें राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है। अच्छा, भाग 7 की बात करें तो भाग 7 को जो है हटा दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया था। भाग 8 की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 239 से 242 तक में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है, यूटीज कौन कौन सी होंगी और कैसे ये वर्क करेंगी। भाग 9 की बात की जाए तो इसमें पंचायतों का उल्लेख है कि पंचायतें जो है, जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। और कितना है इसका आर्टिकल, तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, यहाँ पर ये जीरो नहीं है, याद रखिए 243 ओ है। ठीक है। इसी तरह भाग 9A की बात की जाए यदि तो भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं। और नगर पालिका के संबंध में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। ठीक है। नगर पालिका कहाँ से है, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी। ठीक है। भाग 10 में बात की जाए तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पर क्या आएगा, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। और इनका अनुच्छेद जो है आर्टिकल 244 से लेकर के 244 ए तक प्रावधान किया गया है। वहीं भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच क्या है, संबंध बताया गया है। और कितने से कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक में संघ और राज्य के बीच किस तरह के संबंध होने चाहिए उनके बारे में जानकारी दी गई है। और कैसे शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए ये भी कह सकते हैं। भाग 12 की बात की जाए यदि तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद जो है उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और ये कितने में है, तो ये है आर्टिकल 264 से लेकर के 300A में दिया गया है प्रावधान इसका। ठीक है। वहीं भाग 13 की बात करें, 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम इससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं या इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और इसका अनुच्छेद कितना है, 301 से लेकर के 307 तक में जो है भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार से संबंधित प्रावधान हैं। भाग 14 की बात करें यदि तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, यानी अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है। वहीं भाग 14A की बात करें तो इसमें ट्रिब्यूनल दिए गए हैं, यानी कि अधिकरण दिए गए हैं। और इस भाग को जो है अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 14A लिखा हुआ है। ठीक है। और अनुच्छेद 323A से लेकर के 323B तक का इसमें प्रावधान है। भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 324 से लेकर के 329A तक इसमें निर्वाचन आयोग जो है किस में गठन होगा, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, उसके मेंबर क्या होंगे, उनका प्रावधान किया गया है। ठीक है। वहीं भाग 16 की बात की जाए यदि तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है। ठीक है। स्पेशल प्रोविज़न है कुछ विशेष उपवर्गों के लिए। और इसका आर्टिकल कितना है, तो 330 से लेकर के 342 तक में इनका प्रावधान किया गया है। भाग 17 की बात की जाए तो इसमें कितना है, इसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। और इसका अनुच्छेद कितना है, 343 से लेकर के 351 तक में जो है राजभाषा का प्रोविज़न दिया गया है। भाग 18 की बात की जाए तो भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, यानी इमरजेंसी के टाइम पर भले ही स्टेट इमरजेंसी हो या नेशनल इमरजेंसी है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी और कैसे कैसे वर्क करेंगी सिस्टम, तो उसके बारे में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में प्रावधान दिया गया है। ठीक है। वहीं भाग 19 की बात की जाए तो इसमें प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है। और ये कितना है, तो आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक है। भाग 20 के बारे में बात की जाए तो संविधान में संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी चीज़ को ऐड करना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट किए जाएंगे उसके आधार पर इनको इसमें दिया गया है जानकारी। भाग 21 की बात की जाए तो इसमें अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं, आर्टिकल 369 टू 392। ठीक है। भाग 22 की बात की जाए तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, और इनका आर्टिकल जो है अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक दिया गया है। तो ये क्या थे, आपकी ये टोटल क्या है, 22 भाग हैं। और जो यहाँ पर भाग ए है, जैसे 14A है, ये दिया गया है। तो ये क्या है, इस तरह से कुल मिलाकर एक भाग 25 हो गए हैं, लेकिन रीडिंग इनकी जो है हम बोलते हैं इनको 22 भागी बोलते हैं। ठीक है। कि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है।
अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनका प्रावधान कैसा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान क्या है, एक लोकतांत्रिक देश का संविधान है। ठीक है, और यहाँ पर एक संघीय संरचना काम करती है, फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है इंडियन भारत में। कभी कभी संघीय राष्ट्र में ताकत एवं काम के क्षेत्र में प्रदेश सरकार एवं संघ की सरकार के बीच विवाद की संभावनाएं बनी रहती हैं, टसल बना रहता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो उन सभी मामलों से बचाव के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संघ एवं प्रदेश की सरकार यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्रों और उनके अधिकारों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। यानी कि उनकी एक सूची बना दी कि इन क्षेत्रों में सेंटर काम करेगा और इन क्षेत्रों में कौन काम करेगा, स्टेट काम करेंगे। राइट, तो इन सूचियों को वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची यहाँ, और इनमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनके आधार पर जो है सेंटर को अलग काम करना होगा और स्टेट को अलग काम करना होगा। तो उन्हीं अनुसूचियों के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुसूची, पहली अनुसूची की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अच्छा, जब संविधान को इनेक्ट किया गया तब कितनी अनुसूचियां थीं, तो तब केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। तो 4 मतलब हम लोगों ने ऐड कर रखी हैं अमेंडमेंट के थ्रू। राइट, अच्छा, अब इसमें देखिए जैसे प्रश्न बनता है कि पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, तो इसमें क्या है, संघ तथा राज्य के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, पहली अनुसूची में संघ तथा राज्य के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, और इनसे संबंधित यदि आर्टिकल भी पूछा जाए तो अनुच्छेद 1 से 4 दिया गया है। ये साइड में मैंने मेंशन कर रखे हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अच्छा, दूसरी अनुसूची में पूछा जाता है तो इसमें प्रश्न यही बन के आता है कि दूसरी अनुसूची में जो है क्या प्रावधान है, तो मुख्य अधिकारियों के भत्ते तथा वेतन, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते हैं। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, जो मुख्य अधिकारी हैं उनके भत्ते एवं वेतन के संबंध में प्रावधान है। राइट, अनुसूची तीसरी की बात करें तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यभार एवं शपथ के बारे में बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो किस आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करेगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इंडियन प्रेसिडेंट हैं, तो क्या वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के साथ शपथ लेते हैं, इसमें प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है, जो शेड्यूल 3 है, उसमें राष्ट्रपति का प्रोविजन नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ लेने के लिए आर्टिकल 61 रिस्पॉन्सिबल है, जो उनका इसमें मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान जो है अलग दिया गया है, लेकिन बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानकारी या उनके लिए शपथ का प्रावधान जो है अनुसूची तीसरी में दिया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। ठीक है, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों यानी कि स्टेट और यूटी से जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। राइट, आगे देखिए 5वीं अनुसूची की यदि बात की जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, प्रशासन और नियंत्रण से क्या है संबंधित इसमें प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 244(1) है। राइट, 6वीं अनुसूची की बात की जाए यदि तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य जो हैं, इनके बारे में क्या है, इनकी जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उनके बारे में जो प्रशासनिक प्रावधान है उसकी जानकारी मिलती है आपको अनुसूची 6 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में यदि पूछा जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान, प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। वही अनुसूची 7 की बात करें, इसमें तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, 3 लिस्ट बनाई गई हैं, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रावधान अलग अलग डिवाइड किए गए हैं या अलग अलग कार्यों को बांटा गया है, कह सकते हैं आप, कि सेंटर किस विषय पर अपना बना सकता है कानून और स्टेट किस विषय पर बना सकता है, और कुछ विषय ऐसे भी होंगे जिसमें क्या है दोनों लोग कानून बना सकते हैं, यानी कि स्टेट भी और सेंटर भी। तो ये किस में किया गया है, तो ये आर्टिकल 246 जो है वो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, या राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 246 है। ठीक है,
वहीं 8वीं अनुसूची की बात करें तो 22 भाषाओं का इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, राइट। अब जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब संविधान को इनेक्ट किया गया तो उसमें कुल 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में जो है 8 भाषाओं को ऐड किया गया है। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग अमेंडमेंट लाए गए हैं। तो उनको मैं अगले लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में कवर करूँगा कि सिंधी कब जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये किस किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड की गई हैं, राइट। फिलहाल इसको आप याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 344 का 1 और अनुच्छेद 351, ठीक है। इसके बाद 9वीं अनुसूची की यदि बात करें तो कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है इसमें, ठीक है। यानी भूमि सुधार संबंधित जो अधिनियम है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मिलता है 9वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में। और इसका आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल कितना है, 31 का खा है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल परिवर्तन संबंधी उपबंध है, यानी कि अनुच्छेद 102 का 2 से लेकर के 100 या अनुच्छेद 191 का 2 है। यानी दल परिवर्तन की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, 102 का 2 है और 191 का 2 है। यानी कि अगर एमपी के बारे में बात की जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, तो उनके बारे में प्रावधान जो है आर्टिकल 102 का 2 में है। और एमएलए की बारे में की जाए तो कितने में है, 191 में है, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करें यदि तो पंचायती राज तथा जिला पंचायत से संबंधित मामले हैं, इसमें आर्टिकल 243 का जी है, ठीक है। 11वीं अनुसूची किसमें है, पंचायती राज तथा जिला पंचायत से संबंधित मामले इसमें उल्लेख किए गए हैं। और जो इसकी लास्ट अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है आर्टिकल 243 से डब्ल्यू से, ठीक है। यानी कि इसका अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 243 डब्ल्यू में है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और इसमें आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है इसमें कौन कौन से जो ऐड किए गए हैं उनको किस उसके आधार पर ऐड किया गया, यानी कौन सा अमेंडमेंट लाया गया और किस सन में लाया गया, उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में जो है उन्हीं सीरीज को मैं कवर करूंगा पहले कि किस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी चीज़ ऐड की गई है, राइट। तो उनसे प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी आपको तैयार करना होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।